हेलो गाइस, जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, अगर वो लड़की किसी तरह उन्हें फोन की होती है और दूसरी तरफ वो छोटे डीमन वो जब ये सब कुछ देखते हैं तो वो अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करते हैं। ये देखकर वो छोटा बच्चा कहता है कि अच्छा तो तुम लोग यहाँ से जान बचा कर भागना चाहते हो, मैंने होते हुए तो ये हो भी नहीं सकता। ये कहते ही वो फौरन से अपने बैरियर को भी एक्टिवेट कर देता है जो कि एक स्टार ब्रेसलेट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर स्टार ब्रेसलेट से ये बच्चा उन दोनों ही डीमंस का काम तमाम कर देता है। और इस तरफ ड्रैगन ज़ेंगन से कहता है कि ये लड़की बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड है, वक्त आ गया है कि तुम्हें इसकी फोर्ट को अपग्रेड कर देना चाहिए। ये कहते ही फेंगान उस फोर्ट पर अपना ब्लड मार्क लगाता है और उसे पूरी तरह से अपग्रेड कर देता है और सोर्ड को जैसे ही उस लड़की की तरफ थ्रो करता है तो वो उससे बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड होकर दूर जा गिरती है और फेंगान वो अपनी सोर्ड लेके उसके सिर पे पहुंच जाता है, मगर वो लड़की बिल्कुल ओमली की तरह दिख रही होती है जिसकी वजह से फेंगान वो काफी कंफ्यूज हो जाता है। वो सोच में पड़ जाता है कि वो उसे मारे या ना मारे की वजह से वो काफी कंफ्यूज हो रहा होता है, मगर मैन वो उसे मारने का इरादा कर लेता है जिसके बाद अचानक से ड्रैगन उसे कहता है कि इसे मारना मत, मेरे ख्याल से ये लड़की हमारे फ्यूचर में बहुत काम आ सकती है, इसके अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। ही सोचता ही फेंगान उस लड़की को अपने हाथों के जरिए अपने स्क्रिप्चर में एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर वो ड्रैगन से कहता है कि ये लड़की बहुत ही खतरनाक है, इसकी स्ट्रेंथ ने मुझे दिल को हिला कर रख दिया है और जब तुमने मेरी हेल्प ना की होती और तुमने अपने मैजिक वेपन यूज ना किए होते तो शायद ये लड़की तो मेरी चटनी बना देती। ये कहने के बाद वो अपनी उस चूरा बोन सोर्ड को देखता है और उसे वापस से अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके बाद वो हेमनली डीमन परफेक्ट भी चला गया था और दूसरी तरफ हमें उस डेबुला बेबी को दिखाया जाता है जो कि फेंगान के पास आता है, उसे छूकर देखता है और दूसरी तरफ वो ड्रैगन फेंगान को बताता है कि उस बच्चे के पास जो स्टार ब्रेसलेट है वो तुम्हारे कल्टिवेशन को बॉडी माना तो तुम लुआ जिनशेड टेक्निक ज्यादा मददगार है, मैंने अपने घर वालों से छुप कर पी बड़ी। और फिर वो कहता है कि इस कैंडी का नशा तो मुझ पर अब चढ़का ही जा रहा है, मुझे इस नशे को उतारना नहीं होगा क्योंकि आखिर मेरी मदर को पता चल गया कि मैंने पूरी ऐसी कैंडी खाई है जिससे मुझे चक्कर आने लगे थे तो वो मुझे बहुत मारेगी। जी कहने के बाद वो अपने छोटे से बैग से कुछ और कैंडीज बाहर निकालता है जो कि असल में कुछ पिल्स होती हैं। वो उन्हें कैंडी की तरह यूज कर रहा होता है जिस पर ड्रैगन हैरान हो जाता है और वो कहता है कि ये एक तरह की जेड पिल है, इन लोगों ने जो ब्लू डान पिल बनाई थी ये उससे बेहतर है, मगर ये बच्चा इन पिल्स को कैंडी समझकर चाट रहा है। जरूर इसके पीछे जो भी बंदा है वो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, उसके लिए ये सारी चीजें बहुत ही मामूली सी हैं। और फेंगान उस बच्चे से कहता है कि तुम्हारा नाम नेबुला बेबी है या तुम्हें इस तरह के और एलेक्सियस चाहिए, मेरे पास और भी हैं। तो उन एलेक्सियस तो देखकर वो बच्चा कहता है कि ये कैंडी तो मुझे पसंद है, जो और भी चाहिए। ये कहते हुए वो जैसे ही लेने की कोशिश करता है तो फेंगान हाथ पीछे हटा लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें कैंडी दूंगा पर पहले मुझे अपने बारे में कुछ बताओ। और तुम्हारे पेरेंट्स कौन है, अपने पेरेंट्स के बारे में जानते हो? ये सुनकर वो बच्चा कहता है कि अरे मुझे लगा कि तुम्हें मेरे फादर में भेजा है पर तुम तो कोई और हो, असल में मुझे मेरे फादर का नाम नहीं मालूम, मुझे बस इतना पता है कि सब लोग उसे स्कार लॉर्ड के पुकारते हैं। वो प्रैक्टिस करने के लिए भी उसको कमरे में अकेले बंद करते हैं, इनके पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो मेरे साथ थोड़ा हार्ड खेलें, इसीलिए मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं। यही वजह है कि मैं उनसे छुपकर बाहर निकल आया हूँ ताकि मैं खुद कोई बड़ा कारनामा कर सकूं। मैं पूरी दुनिया में ट्रेवल करूंगा और इतना महान बन जाऊंगा कि मेरे फादर को भी हिजमत नाज होगा। ये बातें सुनकर फेंगान उसे वो ब्लड पिल देता है जिसे वो फौरन से आकर ले लेता है और कहता है कि मैंने ऑलरेडी एक पिल खा ली है, अगर ये वाले दी मैंने खा ली तो नहीं मदर मुझे बहुत मारेगी, मैं ये फिलहाल रख लेता हूँ, बाद में खाऊंगा। और दूसरी तरफ वो ड्रैगन कहता है कि स्टार लाइक सेप्ट तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, उनके बच्चों के पास इतने खतरनाक वेपन है तो उनके बड़े बोरियफ के पास क्या कुछ होगा। वो फेंगान को बताता है कि स्टार लॉर्ड ने 3000 साल पहले ही इमोर्टैलिटी को कल्टीवेट करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद फेंगान पर चलत से लीडर बाई ही चांद की याद आती है। जब मास्टर बाई चांद ने वो स्क्रिप्चर और वो गोल्डन एलेक्सियर उसकी बॉडी में डाला था तो उसने फेंगान को बताया था कि तुम्हें एक इमोर्टल बनना है, एक ऐसा इमोर्टल जिसकी फिजिकल बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो के वो मरने के बाद भी हफ्तों ना हो। और मास्टर की बातों को याद करने के बाद वो कहता है कि अच्छा तो अब समझ आया कि मास्टर क्या कहना चाहते थे। जिसके बाद वो बेबी नेबुला से कहता है कि तुम्हारे गले में मौजूद ये ब्रेसलेट वाकई में काफी अच्छा है, क्या मैं इसे देख सकता हूँ? वो बेबी नेबुला उसे फौरन से उतार कर दे देता है और कहता है कि ठीक है तुम देख लो। मगर फिर दूसरी तरफ फेंगान उससे कहता है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है कि मैं तुम्हारा ये ब्रेसलेट अगर लेकर चला गया तो फिर क्या होगा? मगर वो बच्चा कहता है कि नहीं,
मैं तुम्हें देखते ही पहचान गया था कि तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम ऐसा कर ही नहीं सकते। और दूसरी तरफ फेंग हान उस स्टार ब्रेसलेट को देखते हुए कहता है कि सच में ये तो बहुत ही कीमती ट्रेजर है। मदर ड्रैगन कहता है कि तुम इसे सिर्फ छू सकते हो मदर, तुम इस बच्चे से ये ट्रेजर में नहीं छीन सकते। और दूसरी तरफ फेंग हान उस बच्चे से कहता है कि बेबी नेबुला, मैं प्रैक्टिस मेथड जानता हूँ जिसके लिए मुझे इस ब्रेसलेट की जरूरत पड़ेगी, क्या तुम मुझे प्रैक्टिस करने के लिए ये ब्रेसलेट दोगे? तो बच्चा कहता है कि हाँ ठीक है, तुम इसे यूज कर सकते हो मदर, तुम इसे अपने पास फ्लैट मत लेना क्योंकि मेरी मदर को अगर पता चला तो वो मुझे बहुत मारेगी। सेंगहान कहता है कि ठीक है, फिलहाल ये तुम अपने पास रख लो, जब मुझे प्रैक्टिस के लिए जरूरत होगी तो मैं ये तुमसे ले लूंगा, और तो डरो मत, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक भी छोड़ दूंगा। मदर और बच्चा कहता है कि नहीं, मुझे कुछ बहुत बड़ा काम करना है, चाहता हूँ कि मेरे घर वालों को भी पता चले कि मैं कुछ कर सकता हूँ, वो मुझे निकम्मा समझते हैं। के बाद वो फेंगान से कहता है कि सुनो ब्रदर, तुम्हारा नाम क्या है? तो फेंगान मुझसे कहता है कि तुम मुझे फेंगान कहकर पुकारो। वंशा कहता है कि ठीक है फेंगान, तुमने मुझे एक डिलीशियस चीज खिलाई है तो फिर मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ। असल में इस जगह में मौजूद एक सीक्रेट स्टोन है जहाँ पे अभी तक किसी की नजर नहीं पड़ी, मैं तुम्हें वहां तक लेकर जा सकता हूँ। ये कहते ही वो फौरन उसे अपने साथ ले जाता है। और दूसरी तरफ वो मोट और पतलू ऊपर से छुप कर उन्हें स्टोन वाली जगह है कि ये लड़का सच में एक रियल को अचीव कर चुका है। मुझे लगता है कि ये ब्रदर जिन्नान से बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। कोरों का बच्चा वो दिखने में मुझे कोई स्टार गेट से लगता है, मगर पता नहीं इस वक्त गिरोह कहाँ जा रहे हैं। अमंदा कहता है कि मुझे तो लगता है कि ये फेंग हंग्री स्टार गेट का मेंबर है, इसीलिए तो ये इस बच्चे के साथ जा रहा है। ये सुनकर वो लोग कहते हैं कि ठीक है, ऐसा करते हैं कि हम लोग इनका पीछा करते हैं ताकि हम लोग इनके बारे में वो भी मालूमात इकट्ठे कर सकें। इसके बाद ये सीन यहीं पर ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें फेंग हंग की स्क्रिप्चर वर्ल्ड का एनर्जी से चारों से जकड़ा हुआ होता है। जैसे ही वो उसके करीब जाने की कोशिश करता है तो अचानक से ऊँग भी लाइट उसे दिखाई देती है, जिसे देखते ही वो कहता है कि आखिर ये है क्या, मुझे एक बार देखना चाहिए। ये कहते ही वो उसे अपनी एनर्जी से पकड़ने की कोशिश करता है, मगर वो लाइट उसकी एनर्जी से निकल जाती है, जिस पर वो भी काफी हैरान होता है और उसे दोबारा पकड़ने की कोशिश करता है, मगर वो उसके हाथ में आ रहे होते हैं। ये देखते ही वो फौरन से अपने ब्लैक एंड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होते ही उसका पीछा करना शुरू कर देता है और उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करता है, मगर वो लाइफ यहाँ वहाँ भागते हुए उसे चेक मार देकर निकल जाती है। उसी का उस लड़की की तरफ जाते ही उसकी बॉडी भी डाटा एब्जॉर्ब हो जाती है, जिस पर वो ड्रैगन वहीं पर ही रुक जाता है। और दूसरी तरफ आप लोग देखते हैं कि वो एनर्जी जैसे उसकी बॉडी में जाती है तो अचानक से अजीब अजीब से विजुअल्स दिखाई देने लगते हैं, जिसमें वो कुछ बोनियस को देखती है और इतने में ये सही उसे होश आता है तो वो अपने आसपास देखती है और कहती है कि ये मैं कहाँ आ गई हूँ। तो वो ड्रैगन उसे बताता है कि तुम इस वक्त होली रिवर येनो स्प्रिंग में मौजूद हो और तुम हो कौन। मगर दूसरी तरफ वो लड़की येनो स्प्रिंग रिवर का सुनकर कहती है कि नामुमकिन, ये हो ही नहीं सकता। होली रिवर तो हमारे डीमन क्लान की अंडरग्राउंड होली रिवर है, इसे हजारों साल पहले हुआन गुआन नेवर ड्रैगन से कहता है मैं तुमसे कुछ पूछा है, तुम कौन हो? तो वो लड़की बताती है कि मैं डीमन किंगडम की एक मैजेस्टिक डीमन स्पिरिट हूँ, तुम एक मामूली से ड्रैगन हो, फौरन से मुझे आजाद कर दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये कहने के बाद वो ड्रैगन दोबारा से अपने जीवन फॉर्म में आ जाता है। किसी देखते ही वो लड़की दुको हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम तो एक मामूली ड्रैगन नहीं हो, तुमको। तो वो ड्रैगन कहता है कि हाँ तुमने सही पहचाना, मैं ड्रैगन वैन हूँ और तुम इस वक्त मेरे इस ड्रैगन स्क्रिप्चर के अंदर हो। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि ये इम्पॉसिबल है, इम्पोर्टेंट हुआन गुआंटी एवियर हु एड फ्लोटिंग ड्रैगन स्क्रिप्चर में कैसे आ सकती है। जहां तक मुझे पता है तो येनो स्प्रिंग होली रिवर की वैन किसी डीमन गॉड से इतम नहीं है, और जब तुम वाकई में येलो स्प्रिंग वैन हो तो तुम इतने ज्यादा वीक क्यों हो? मैं तुम पर यकीन नहीं कर सकती कि तुम हुआन गुआन रिवर वैन हो। ये सुनते ही वो ड्रैगन फौरन से नीचे आ जाता है और उससे कहता है कि ये साइकन ऑफ हेवन है और इनसे हजारों साल पहले मैं जितना ज्यादा ताकतवर था अब उतना नहीं हूँ, मगर तुम एक जूनियर डीमन हो। तुम मेरे बारे में आखिर जानते ही क्या हो? मेरी इस वक्त इस ड्रेड सिर्फ और सिर्फ 1% रह गई है। तो वो लड़की उससे कहती है कि तुम चाहो तो तुम इस ड्रैगन पिक्चर से खुद को आजाद कर सकते हो, मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगी। और वो लड़का जो कि मेरे साथ फाइट कर रहा था वो कौन था? तो वो ड्रैगन कहता है कि वो लड़का असल में हुआन गुआन का डिसेंडेंट है। यूं समझ लो कि डीमन एम्परर की फ्यूचर जनरेशन को वही हैंडल करेगा। मगर वो लड़की कहती है कि ये कैसे हो सकता है, ये लड़का तो एक ह्यूमन है जिसके पास एक प्योर ह्यूमन बॉडी है, वो खुद को तो डीमन भी नहीं कहलवा सकता, तो फिर वो भला डीमन एम्परर का डिसेंडेंट कैसे बन सकता है? ये वो उस ड्रैगन पर माइंड अटैक करती है, जिससे वो उससे कहती है कि
तुम मेरे साथ मिल जाओ, मैं तुम्हें इस ड्रैगन पिक्चर से आजाद कर दूंगी और उसके बाद तुम अपनी पूरी स्ट्रेंथ भी वापस हासिल कर लोगे। तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है किसी इंसान का हुक्म मानने की। मगर इतने में अचानक वो ड्रैगन उसके ड्रैगन नेट से बाहर निकल आता है, उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, तुम हो ही क्या, मैं चाहूँ तो तुम्हें चुटकियों में राख कर सकता हूँ। ये कहते ही वो फौरन से एक पेपर स्पेल बाहर निकालता है, उससे कहता है कि तुम्हें जो कहा जाए तुमने बस अब वही करना है। ये कहते ही वो पेपर स्पेल उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है और हम देखते हैं कि उस लड़की को कुछ येलो स्प्रिंग लव पेपर स्पेल है। तुम्हारा पाथ ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है, इसलिए तो ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाओगी। ये कहने के बाद वो फौरन से उसे रिलीज कर देता है, जिस पर वो लड़की बहुत ज्यादा गुस्से में आती है और कहती है कि तुमने ये क्या कर दिया मेरे साथ। मगर ड्रैगन उससे कहता है कि मैं तुम्हें बस एक ऑप्शन दे रहा हूँ, तुम्हें फेंग हान को फॉलो करना है और उसकी हेल्प करनी है। तुम्हारे पास अब एक नई जिंदगी है जो कि तुम्हें फेंग हान की पेट में मिलकर गुजारनी है। अगर तुम इनकार कर देती हो तो तुम वैसे ही मारी जाओगी। अगर तुमने उसके साथ अपना रवैया अच्छा रखा तो तुम्हारे लिए तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही अच्छा होगा। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि मैं एक मैजेस्टिक डीमन स्पिरिट हूँ, मैं किसी लड़के की तामीर कैसे कर सकती हूँ, मेरे लिए तो ये डूब मरने का मकाम है। मगर वो ड्रैगन हंसते हुए उससे कहता है कि फ्यूचर में तुम बहुत ज्यादा खुश होगी और मुझे दुआएं दोगी कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो बच्चा फेंग हान को एक ऐसी जगह लेकर आया हुआ होता है जहाँ पे बहुत सारे स्टोन्स चमक रहे होते हैं और वहाँ पे फेंग हान के वो पपेट उसकी प्रोटेक्शन के लिए पहले से ही वहाँ पे मौजूद थे और वो बच्चा भी वहीं पे ही मौजूद था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं फेंग हान एक जगह बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो इसी स्क्रिप्चर के अंदर उसी कोल्ड्रॉन के अंदर बैठा हुआ होता है जहाँ पे ड्रैगन उससे कहता है कि मैंने येलो स्प्रिंग के जरिए येलो और धर्मा स्क्रिप्चर दोनों को जला दिया है ताकि दोनों मिलकर येलो स्प्रिंग को बॉयल कर सकें। तुम्हें इससे इतना ज्यादा दर्द होने वाला है कि तुम्हें लगेगा कि शायद तुम्हारा खून मेरो तुम्हारी बॉडी से निकाला जा रहा है और कोई तुम्हारी हड्डियों को जोर जोर से काट रहा है। पर अगर तुम्हें सुपर नेचुरल पावर को हासिल करना है तो तुम्हें ये सारा दर्द बर्दाश्त करना होगा, इसके बाद ही तुम्हें बहुत सारी अचीवमेंट मिल पाएंगी। ये कहने के बाद वो ड्रैगन उस आग को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसके बाद फेंग हान धीरे धीरे में अंडरवर्ल्ड और डीमन एम्परर के बारे में सोचने लगता है और उसे अपनी पास्ट लाइफ की सारी बातें याद आने लगती है, जिसमें वो अपने अंदर एक गुस्सा पैदा करने की कोशिश करता है और अपना माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करता है ताकि वो दर्द उसे फील ना हो। और दूसरी तरफ वो छोटा बच्चा वहीं पे ही सो गया था, मगर वो हेमिली पपेट की निगरानी के लिए मौजूद था। उसी तरह रॉनमुस ड्रैगन को देखते हैं, वो उस आग को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से फेंग हान को और भी ज्यादा तकलीफ होने लगती है, मगर वो किसी तरह उसे बर्दाश्त कर रहा होता है और उसे कोल्ड्रॉन को जोर जोर से पंच मारना शुरू कर देता है। ड्रैगन उससे कहता है कि तुम्हें अपने आप को काबू करना होगा, तुम्हें ये दर्द बर्दाश्त करना ही है वरना तुम्हारी सारी मेहनत पानी में चली जाएगी। तुम एक बार होवी के बारे में सोच कर देखो, उसकी मौत यूं तुम जाया नहीं जाने दे सकते। क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हें उसका बदला लेना है। ये कहने के बाद वो उस स्टार ब्रेसलेट को यूज करते हुए फेंग हान को थोड़ा सा शांत कर देता है ताकि फेंग हान अपनी कल्टीवेशन पर फोकस कर सके और उसके लिए बेबी नेबुला का वो वेपन सबसे ज्यादा बेस्ट होता है। और दूसरी तरफ हम लोग फेंग हान को देखते हैं, वो अभी भी ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा होता है। वो हर हाल में स्टार गेट को ओपन करके नेक्स्ट लेवल में जाना चाहता है। ये कहने के बाद वो फौरन से उसी स्टार गेट के सामने आ जाता है जो कि हल्का सा खुला हुआ होता है, उससे हल्की सी रोशनी बाहर निकल रही थी। ये देखते ही फेंग हान अपने मुंह से एक एनर्जी रिलीज करता है जिससे वो उस स्टार गेट को खोलने की कोशिश करता है, मगर वो नहीं खुलता। जिसके बाद फेंग हान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए 2 जायंट हैंड्स क्रिएट करता है जिससे वो उस दरवाजे को धक्का देकर खोलने में कामयाब हो जाता है। और जैसे ही वो उसके अंदर जाता है तो हमें दिखाया जाता है कि उसकी बॉडी के अंदर एक नई एनर्जी आ जाती है जिसे वो पूरी ताकत के साथ रिलीज कर देता है। वो एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि वो पपेट उससे बचकर जान बचाते हैं, मगर एक पपेट उससे टकराते ही जल जाता है और वो बेबी नेबुला वो लेटा हुआ होता है जिसकी वजह से उसकी भी जान बच जाती है। मगर जब वो लोग फेंग हान की तरफ देखते हैं तो वो हवा में बिल्कुल ऊपर उड़ रहा होता है, उसके चारों तरफ बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, उसका हुलिया बिल्कुल चेंज हो चुका होता है, जिस पर वो सब लोग हैरान होते हैं और फेंग हान ब्रेक थ्रू करके नेक्स्ट लेवल में चला जाता है जो कि एक मैजिक रियलम होता है।
है। फेंगान ने मैजिक रियलम के बर्थ लेयर को एक्टिवेट कर दिया था, जिसके बाद अब वो अपनी बॉडी से मैजिक पावर को भी यूज कर सकता है। जिसके बाद वो कहता है कि मैं अभी भी इतना ज्यादा ताकतवर नहीं हूँ, क्योंकि इस दुनिया से बाहर और भी बहुत सारे ऐसे सेलेशियल वॉरियर हैं जो कि हमारी सोच से भी ज्यादा ताकतवर है। मुझे खुद को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। ये कहते हुए वो अपनी एनर्जी से बहुत सारे स्टोन्स को एक जगह कंट्रोल करके गोल गोल घुमाना शुरू कर देता है। और फिर हम दो जासूसों को देखते हैं। वो कहते हैं कि ये लड़का तो मैजिक रियलम में आ गया है, आखिर ये इतना जल्दी कैसे ग्रो कर रहा है। और दूसरी तरफ फेंग हान वो दोबारा से अपने कपड़े पहन लेता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।